विदेशों में पूछा जा रहा है कि भारत पे हम ट्रस्ट क्यों करें? जबकि खुद भारतीय जो हैं वो भारत पे क्यों ट्रस्ट करें ये समझ में नहीं आता है। हम क्या क्या ट्रस्ट करें? अब मेरी ही घटना जैसे कि यहाँ पर मैं 2022 में नौकरी करने के लिए आई इस बिहार में और इस बिहार में मतलब जो भी आता है, जहाँ भी इसका ज़िक्र किया जाता है गाली के तौर पे। उस बिहार में हम कहाँ से आए? तो कोलकाता से। कोलकाता कहाँ? कैसा जगह, कैसा सिटी? जबकि लगातार 3 सालों तक वो माने वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, स्वच्छता इत्यादि में स्वच्छता का था कि नहीं स्वास्थ्य आई थिंक। तो एजुकेशन में ये सब में हमेशा लगातार 3 सालों तक सर्वे में टॉप पे रहा है। इंडिया का, पूरे इंडिया में टॉप सिटी रहा है वुमेन सेफ्टी को लेकर। और जो घटनाएँ हुई हैं लेकिन कंपैरेटिवली वो टॉप में ही रहा है। एजुकेशन में भी टॉप में रहा है। यहाँ बद्री चौपाल जैसे हेडमास्टर से जिसके माने जो घटना जो हुई थी उससे रिलेटेड मैंने जितने वीडियोज़, फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे डाले हैं, जहाँ भी जो भी आवेदन दिया है, माने हर जो चीज़ है ना वो सब मेरे पक्ष में जा रहा है। यहाँ तक कि उसका बनाया हुआ वीडियो भी मेरे ही पक्ष में जा रहा था, जो कि सोशल मीडिया पे डालने पर बेचारा अपना बनाया हुआ वीडियो ही अपने डिलीट कर दिया। ये हालत थी। फिर भी इस बिहार का आलम जो है, माने जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ एक जो है हमको एक इंसान का बच्चा नहीं मिला। इस सिलसिले में इस घटना से जुड़ी हुई माने इसको लेकर हम पटना भी गए। वहाँ भी जिन लोगों से हम मिले वो भी साला कुत्ता का ही पिल्ला मिला। सब कुत्ता का चोदा हुआ साला कुत्ता का पिल्ला हमको मिला। कोई इंसान के बच्चे से मेरी माने हमको मिला ही नहीं जो इस घटना को कहे कि हाँ ये गलत है। कुछ जो है यहीं पे गुजर करके माने सुअर के लिए तो नाली कीचड़ गंदा नहीं होता ना, तो जो भी है इनके लिए बहुत प्यारा है। कीचड़ को भले ही कीचड़ ही कहे, नाम कुछ ना दे ऐसा कि नहीं ये कीचड़ नहीं मिठाई है, ऐसा नहीं। कीचड़ भी है तो इनका अपना है, प्यारा है, टेढ़ा है पर मेरा है, वही वाली चीज़। तो इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। जैसे ही मैं सोशल मीडिया पे गई और वहाँ कुछ लोगों का माने, क्योंकि वो तो वर्ल्ड तक के लोग देखते हैं ना, वहाँ पर कुछ लोगों का जो सपोर्ट मिलने लगा, तब इनका जो है कि माने मैं सही हूँ गलत हूँ इसका खुद का विवेक नहीं है। इसके खुद का विवेक यहाँ के बीओ डीओ जितना भी डीएम तक मेरा लेटर गया, काफ़ी माने ओपनली है कि वो उस चीज़ को हाइड करके बैठा रहा। जो पहले राजीव रोशन क्या नाम था उसका, ऊँट की तरह था, कुत्ता का पिल्ला, तो डीएम था हरामजादा साला, तो वो ऐसे ही बैठा रहा और इग्नोर करके उसको भाग गया। जबकि इसी बद्री चौपाल से रिलेटेड एक केस हुआ था बीच में, उसको सॉल्व किया। दो केस हुआ था। एक डीपीओ के साथ उसका हुआ था, तो वो उसमें बद्री चौपाल के पक्ष में वो मैंने काम किया था। जो घटना थी हमको डिटेल्स में नहीं पता, लेकिन बद्री चौपाल के पक्ष में 2 ये किया था। शायद एक ही बाप की औलाद होगा या फिर सामूहिक औलाद होगा। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन मेरा आवेदन उसको मिल ही नहीं रहा है, जबकि सीएमओ से लौट के आ रहा था। तो जब सोशल मीडिया पे मैं गई और चीज़ें जब वायरल होने लगी, मेरी बातें जितना भी मेरे पक्ष में था, जो हम बोल के लिख के ईमेल में वीडियोस भी भेजे, कितना कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर जब कुछ लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, जब लोग थूकने लगे इस प्रशासन पे, ऐसे अधिकारियों पे, तब जाके सुरखुरू की तरह 11 महीने के बाद, घटना के 11 महीने के बाद ये जो डीपीओ था रवि कुमार सिंह और स्थापना डीपीओ ये संदीप रंजन, ये सब जो था, और एक ठो कजरी दुअजरी थी, तो ये सब आके गार लेके तब 11 महीने से बैठल थी। माने मेरे साथ जो घटना हुई वो सही हुई कि नहीं, ये इसके बाप के गाड़ में साला अंडकोश में दम नहीं है कि वो सही या गलत कह सके। इसके बांस गाड़ में पेल के जब खचकाड़ा जाएगा ना, तो चूंकि इसके कलम से लिखाएगा इसलिए ये मैंने इसके गाड़ में खचकारना है। अदरवाइज एक कुत्ता बिलाई का कोई वैल्यू नहीं है। इसका विवेक शून्य है। जो घटना हुई है स्कूल में, ये इसको सेंस नहीं है कि सही हुई है कि गलत हुई है, क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का सपोर्ट मिल गया, सिर्फ उसके लिए इसके गाड़ में बांस पे ला गया और दौड़ते दौड़ते हुए आया। और जैसे ही सोशल मीडिया फिर अकाउंट सस्पेंड करने का कवायद चला, ये साजिश रचा और सस्पेंडेड करवा दिया जब सोशल मीडिया अकाउंट जो ट्विटर पे था, तो उसके बाद फिर गाड़ लेके बैठ गया। ये है। और इतनी हिम्मत
कैसे आती है, इतनी हिम्मत ऐसे आती है कि अभी तक इसका कुछ बिगड़ा नहीं। यही जो डीपीओ आया था रवि कुमार सिंह, जो इसमें 11 महीने बाद जो गांठ लेकर आया था, उसके बाद रिपोर्ट नहीं दिया और चढ़ भी इतना ही कि दांत चियार रहा है, कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने इतने जगह आवेदन दिया और हर चीज़ मेरे पक्ष में है, जैसा कि मैंने कहा हर चीज़। और एक बिहार के स्तर पर भी देखा जाए और बंगाल जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ के मेरे पूरे राज्य स्तर पर भी देखा जाए दोनों के, तब भी ये साबित होता है कि यहाँ का टीचर ऐसा 99% संभावना है कि हर टीचर ऐसा घटिया होगा, क्योंकि हर स्कूल की ऐसी घटना है। पत्रकार जा के अंदर का जो मैंने खुद के वीडियो बनाता है, व्यूज और सब्सक्रिप्शन और कमेंट इत्यादि के लिए, जो भी पैसा कमाने के लिए यूट्यूब से, उसमें भी इन लोगों की पूरे बिहार राज्य की जो चीज़ है वो उघाड़ हो जाता है। अब बावजूद इसको कुछ नहीं दिख रहा है कि मेरे कंपेरिजन में, मेरी तुलना में वो क्या टीचर है, हम क्या टीचर हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये फुसुर एक क्या बसंत चौधरी ना क्या था ऐसे, चाहे एक ठो अनड़ा था, कन्हा था, एक आँख से ऐसे था उसका, और घिसल मुँह था, लग रहा था कि बाथरूम का हवाई चप्पल नहीं घिस जाता, वैसे मुँह था। एंटी करप्शन का था, गौतम पांडे नाम था साला चूतिया का। तो ये सब सूर सब जो था, बाप रे आप क्या लिखती हैं, आपको तो IAS की तैयारी करनी चाहिए, वाह वाह क्या इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है। यहाँ हमको इस बार जो बेल छुट्टी में ले गया था बिरौल में, मैंने थाना में, फिर कोर्ट में भी, मैंने तमाम जेल में भी रहे, तो कम से कम 5 आदमी बीच में बोलता है कि मैडम आप पढ़ी लिखी हैं, मैंने तुम एक्सेप्ट करता है कि हम पढ़े लिखे हैं। वो तक मैंने 20 बाप मिल के चोद के भी तुम नहीं कह सकता कि पढ़े लिखे नहीं है, तो तुम कौथी केस बना है सुअर का पिल्ला। तो ये सब कुत्ता जात है और इतना थेथर है कि इसको कोई डर नहीं है कि कुछ बिगड़ेगा। मंत्री चंत्री संतरी विधायक टिधायक कुत्ता बिलाई आनर बानर सब ये खुद का जमीन पे है, अदरवाइज किसी का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई न्यायालय, कोई कानून, कोई जज, कोई पुलिस कुछ है ही नहीं, गड़खोल है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के प्रति है ही नहीं, कोई सामाजिकता, कोई इंसानियत, कोई मनुष्यता है ही नहीं। और कहा जाए कि मैंने डरपोक है, तो अभी देखो कैसे BPSC के TRE 4 के लिए कैसे लात खा रहा है, उल्टा रहा है, घुलटा रहा है, जूता खा रहा है, कूद के जा रहा है, उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुत्ता की तरह जैसे भेड़ चाल नहीं जाता है, वैसे ही कहला हुलुक के जा रहा है, उसका कोई तुक हमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है एकदम। एक ही चीज़ हो सकता है कि साला अभागा सब वही लोग जाता होगा जिसका B.Ed 5 लाख में खरीद ले होगा डिग्री, और जिसका CTET 4 लाख में खरीद ले होगा, चाहे 2 लाख में, चाहे 1 लाख में। वो जो ज़िंदगी में पास नहीं कर सकता है CTET या B.Ed खुद से, तो दूसरा एग्ज़ाम भी पास नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम में सिर्फ ग्रेजुएशन पे ही आप फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम देके पास हो सकते हो, लेकिन टीचर में तो वो चाहिए ना, B.Ed चाहिए, CTET चाहिए। तो इसके पास 2 अस्त्र है, तो इधर उधर लाई फूसी लगा के इधर उधर करके सेटिंग करके एग्जाम दे लेगा, तब बाकी लोगों के पास, इसके पास CTET और B.Ed नहीं है, पास नहीं किया, या फिर पैसा नहीं था कि खरीद सके, तो वो लोग तो इसके कंपटीशन से छट जाएगा। तो कंपेरेटिवली ये लोग का ज़्यादा चांस है वहाँ पे नौकरी पा जाने का, एक सरकारी नौकरी पा जाएगा। 20 लाख भी खर्चा करके बिहारी 20,000 मंथली सैलरी का नौकरी पाने के लिए मैंने इज्जत तक बेचता है, ये गू तक चाट लेगा। ये है बिहारी। और एक ऐसे ही मारवाड़ी, ये सबको दो तुम 20,000 दो, तो वो साल के अंत में तुम्हारा 20,000 का 2 लाख डेफिनेटली करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल कर भी देगा। तो ये अंतर होता है बिहारी के थॉट्स में और मारवाड़ियों के थॉट्स में। खैर वो चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब जो इतना दिन से इतना ट्रांसपेरेंट जो एक घटना लेकर हम घूम रहे हैं, जिसमें सारे सबूत, सारी घटनाएं, सारा वीडियो, सब कुछ मेरे पक्ष में है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यही DPO रवि कुमार के सिंह के साथ ये मेरा निरीक्षण जब किया, रिपोर्ट नहीं दिया, दांत चियार के रह गया। और हिम्मत देखो, दांतों चियार रहा है भटियारा। और उसके मैंने बाद में पकड़ाया था करप्शन ऐसे में, तो हो सकता है कि उसका नौकरियों गया होगा, कि जाने वाला होगा, भगवान जाने क्या था, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंसा था। तो कांड करके बैठा ले, उसके बाद ये दांत चियार रहा है। हमको क्या कह रहा है कि उठपटांग बात बोला हमको कि आप हम पे मोलेस्टेशन का केस कर दीजिएगा तैयार। गाँड में जट्टा बहुत है, गाँड में जट्टा, गाँड में ढील बहुत ज़्यादा है, चर्बी बहुत है, क्योंकि एक ही कैटेगरी का है ना। वो यदि कुतपाना करेगा तो हम DO को कहेंगे, तो DO तो ऑलरेडी कुत्ता है,
डीओ यदि कुत्पाना कहेगा तो हम डीएम को कहेंगे, तो डीएम तो और ऑलरेडी कुत्ता है, वो तो और सुपर कुत्ता है, तो किसको क्या कहिएगा। तो दांत चियार रहा था भटियारा, उस सुअर का पिल्ला साला मादर चोद, तो दांत चियारते चियारते गाड़ में बांस हो गया तो घुलटा गया। वो कह रहा था फिर मैंने जब हम उसको डांटे इस चीज़ पे कि मोलेस्टेशन का केस हम कर देंगे, थोपट माने साले बात खोज के चोदने के लिए नहीं देता ना, तो लुल्ली हिलाते घूमते रहता साला, कि कुत्ता ना कुतिया ना पूछती तेरे को, आई मोलेस्टेशन का केस हम कर देंगे, अरे बाप ले बाप, साला भोंसरी कहीं के आएगा दूरा पे तो साला दरवाजे पे कुत्ता की तरह रोटी एक ठो खिला देंगे अथी करके, लेकिन साले मादर चो तो हम तुम कहीं मेरे ही ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगा। आजकल बहुत सारे नया नया क्या कानून बना है, महिलाओं बहुत कुछ कांड कर देती है, रेप उप सब कर दे रही है, तो कहीं वैसा तुम्हारा कांड ना हो जाए। हाँ, तुम ही मेरे खिलाफ ना घुलटाते रहो बद्री चौपाल की तरह, हम तो माल दिए मम्मी बुलाना पड़ जाए तुमको। तो ये कुत्ता की तरह बोला, झाड़ खाया तो बोलता है कि हे तभी हंस रहा है। आपके बोलने के कारण ही ये दशा है, ई हमको ज्ञान देगा। जैसे रविंद्रा हमको ज्ञान दे रहा था, कौशलवा ये कुत्ता बिलाई सला कौशलवा जो आया था सुअर का पिल्ला, जो मैंने हम जेल पहली बार जब हम 2022 में मैंने 2 बार हमको जेल भेज दिया है, ये प्रशासन ये समाज हमको 2 बार जेल भेज दिया। और यहाँ बहादुर लोगों का अथी देखते हो, लाइन लगल है कैसन बहादुर लोग अभी माथा फोड़वा रहा है, अथी कर रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 नहीं तो जान दे देंगे एक तो नौकरी के लिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी का मैंने बेरोजगारी है, इतना बहादुर सब है, तब समाज में ऐसा अधिकारी है, इतना करप्शन है, इतना चारों तरफ इतना मैंने बवंडर फैला हुआ है, क्योंकि वो क्रांतिकारी नहीं है, साला स्वार्थी है, कुत्ता बिलाई की तरह अथी करेगा कि टीचर के लिए पढ़े हैं तो ये जो डिग्री है वो वेस्ट हो जाएगा। सब समझ में आता है बउआ, तुम लोग ज़्यादा गड़चलाक बनता है ना, सब समझ में आता है। ऐसे नेता सबको 4 लाख दे के उल्टा फिल्टा दो तो दिमाग ठंडा होगा थोड़ा। तो ऐसी स्थिति है, कोई किसी का डर नहीं है। इतना इसमें कोई पत्रकार माने आया को छोड़ो, जब हम सोशल मीडिया पे गए तब की बात है कि कितना तो गार लेके सुरखुर बन के थोड़ा आने लगा, तो हम गार में लात मार के भगा दिए साले को, जो अब क्या लगा रहा है। हाँ, डरने लगा तब जाके ना अकाउंट सस्पेंडेड करवाया, गार फट के हाथ में आ गया था साले का, क्योंकि सामूहिक चौथाई से उत्पन्न है ना। तो इसको सिर्फ ये दिखता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसका सपोर्ट करने वाला समूह में कितना है, और यही चीज़ लोग को लगता है कि हम बार बार समूह में कुत्ता की तरह भौंकेंगे तो मेरा बात सही हो जाएगा, बीपीएससी टीआरई 4 निकाल देगा, क्योंकि सामूहिक चौथाई से उत्पन्न है ना सब। यहाँ पे सिर्फ समूह देखता है आपकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है, कितना तर्क है, कितना सही है, उसको देखने का तो बात जो है अपना होश नहीं है। साला मौगी चोदते चोदते कब मतारी चोदता है, कब बेटी चोदता है, कब बहन पेल के बैठल है, साला इसको विवेक कहाँ है। इसके लिए मेरे जो बेटी जो बहन, अरे वो तो औरत है, हम मर्द है, चोदा चोदी करो, घर के भीतरे रहेगा और कथी है। इतना सिर्फ इसके दिमाग में फिक्स है कि बच्चा जो भी आता है वो मौगी से भी आएगा, मर्दावा से कथी हो तो किसी से भी आ जाए, मौगी से भी आएगा, ये चीज़ है। जैसे बहन का ब्याह नहीं हुआ तो उसका बच्चा नहीं ब्याहना चाहिए, इतना बेटी का ब्याह नहीं है तो उसे बच्चा नहीं ब्याहेगा, चोदेगा, ये स्थिति है। तब ना विवेक शून्य है साला। तो सोशल मीडिया पे जब सपोर्ट मिल गया तब ये दौड़ाया था, अदरवाइज इसको मेरी बात में खुद से कोई सच्चाई नहीं दिखाई दी। ये बीओ कहो कि डीओ कहो कि कैसे ये कौशलवा जो अपने फूफा से बात कर रहा है अनजान बन के कि मैडम का मदद कर दीजिए, तो रविंद्रा जो उसमें हग रहा है कि हम स्कूल का प्रतिष्ठा धूमिल, ये स्कूल का प्रतिष्ठा, ये बाप जन्म में कहीं स्कूल, अच्छा इसका प्रतिष्ठा यहाँ पे काहे नहीं मानेगा। इसको यहाँ पे जो कृष्णा पब्लिक है हमको जो कितना बोलता था कि आप कहीं प्राइवेट में तब तक ज्वाइन करें कि ये कुत्ता बिलाई, ये गाँव में ढील वाला सब स्कूल वाला सब, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो रविंद्रा के गाँव को उठा के ले जा रहे हैं वहाँ खेल कूद में, सब जगह मुँह लिए खड़ा रहेगा। कहीं कोई कर्तव्य कुछ देखते हुए तो मेरे आवेदन के बाद इसका गाँव फट गया। अभिभावक स्कूल का वो टीचर मीटिंग करना शुरू कर दिया, शिक्षक अभिभावक मीटिंग, और उसका फिर खबर जब किया है तो खबर छपवा दिया, और वो हमको सब दूसरा ही बताया है। हाँ, दूसरा ही बताया है सब खबर। तो यहाँ चुगली भी खूब करता है, गाँव में सब एक दूसरे का चुटिया खूब काटता है। तो हम कोई देखने गए हैं जो उसका रिटायरमेंट 8 महीना के बाद उसका जो मैंने समारोह हुआ रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट हो गया, बद्रिया के दिन हुआ, बद्रिया के साथ वो नहीं किया रिटायरमेंट, बद्रिया से तो 36 का आंकड़ा था, उसको तो यूज़ किया हमको मैंने अपने क्लच में लेने के लिए, तो उसके साथ वो बैठ के नहीं किया। उसमें कितना ऑडियो में कितना गीत गा रहा है कि हेडमास्टर रहता थीन तो उहे न रहता थीन, माने अपने आप को हीरो दिखा रहा है।
हाँ, तो ये कुत्ता बिलाई जो सुअर है साला मैंने ये वहीं का आदमी सब बोला जो उसमें गया था, बोला कि रास्ते में कोई जा रहा है ना ऑटो वाला रिक्शा वाला था, उसको भी बुला लेता कि भीड़ लगेगा। तंबू में गाड़ लेता, केको कटाया, मौगियो बुला लिया था। मैंने मेन जिसका था रिटायरमेंट उस दिन सचिदानंद झा का, उसके घर से कोई नहीं आई, पुतो बेटी मौगी कोई नहीं, इसकी मौगी आई गाड़ लेके। और उसका साया ब्लाउज ब्रा ब्रेसियर सब पहनाया उसको सब। तो ये ऐसे ही मैंने इसका अपना ये कर दिया। और आसपास का पुरान का बद्री छपाल से पहले वाला जो हेडमास्टर था उसको बुलाया, बद्री छपाल को नहीं बुलाया, वो नहीं है, उसके घर का कोई नहीं है। तो ये गाँव का जो चर्बी है, माने उसका रिटायरमेंट 2024 में हुआ ना, और मेरी घटना तो 2022 में हुई। तो इतना चर्बी है सामूहिक चुदाई से उत्पन्न सब गाँड में गाँड सटाकर, कि इतना ट्रांसपेरेंट घटना होने के बाद भी न्याय तो दूर, उसके गाँड में चर्बी देखो, रस में कमी नहीं है। तो इस कंट्री में इस सिचुएशन में क्या है, जैसे मुखियावा आया था गांठ डोलाते हुए, जब बदरिया मेरा फ़ोन छीन लिया था, तो नहीं नहीं मैडम FIR नहीं कीजिए, हेडमास्टर्स पे मत कीजिए। तो हम बोले तो फ़ोन 4 बार धरना दिया था मेरे दरवाजे पर कुतवा की तरह दुमड़ी हिलाते हुए ऐसे से, नहीं मैडम नहीं नहीं। तो वो तो जानी ही बात है कि उसका वोट बैंक है तो उसका साथ देगा, गांठ हिलाते हुए करेगा, वो आएगा, विधायक आएगा, मंत्री आएगा, वही आएगा। और ये लोग क्या है, और ये लोग का क्या बिगाड़ोगे, कुछ नहीं। ये लोग जैसे मान लीजिए कि हम जाएंगे और हम पे सहानुभूति यदि जताएगा कि आपकी बात हम सदन में उठा देंगे, तो तुम सदन में उठा दोगे, दब जाएगा, फिर उठ के बैठ जाएगा, उससे कथी हो जाएगा। इतना तो बात सदन में उठते रहता है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की, कोई जवाबदेही कहीं पे है, किसी का बिगाड़ होगा यदि नहीं माना जाएगा बात। तो यदि मान लो कि समाज में, गांव में कुछ दिक्कत है, कोई लोकेलिटी में दिक्कत है, विधायक सांसद को कहने गए, यदि वो नहीं सुना, चाहे सुन ही लिया, तो कभी कहेगा हम उठाएंगे, हम मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से इस चीज़ को लेकर हम बतियाएंगे। वो बतियाते रहेगा, वो बतियाते रहेगा, तुम कुछ कर पाओगे। जब भी उसे मिलोगे तो कहे अरे हम बात किए, देखिए ना, हाँ बहुत काम रहता है ना, हम फिर कोशिश करेंगे, हम कोशिश में लगे हुए हैं, हम ऐसा नहीं भूले हैं। ये है, ये क्यों है, क्योंकि छोटे छोटे लोकेलिटी में जो है विधायक है, ये है अपना एक एक घर के आदमी को जानता है, किसका कौन बेटा, किसका कौन चचा। स्कॉर्पियो में आएगा, हाँ, और कोनो नंगा भूखा कोनो बुढ़वा बुढ़िया बैठल रहेगा, उसका पैर छू के कक्का आशीर्वाद दे विजय होए के, हाँ 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 बेटा, उसका अंतरात्मा DNA गदगदा जाता है। उतना बड़का आदमी हमारे पैर छुआ, ये हम अपने गाँव में भी देखे थे। जब वोट के समय मुखिया जाता था ना, साला पूरे गाँव का, पूरे विकास का मद दबा के बैठल रहेगा, और इसके बाद क्या करेगा कि सबका पैर छुएगा, किसी का वृद्धा पेंशन बना दिया, किसी का विधवा पेंशन बना दिया, किसी का 30 साल में वृद्धा पेंशन बन रहा है, मिल रहा है, तो सब उसी में खुश है कि महीने का हमको 300 मिल रहा है, तो महीने का हमको 1000 मिल रहा है। गाँव के विकास में क्या है, नहीं है कमी, ये बहुत पेट रोज़ खाना तो मिल जा रहा है ना। अब बिना शिक्षा के क्या 20 बच्चा नहीं बिया दिया, अब 20 बच्चा का खाना मिल जा रहा है। अरे गाड़ उघाड़ हो कि देह उघाड़ हो, उससे कथी होता है। अच्छा देखा कब कि अभाव की अनुभूति होगी, तब नहीं लोग को आके दान पुण्य कर देता है। सब विशेष कोई कैलेंडर में दिन रहता है, उस दिन आके इसको चावल तक, दाल तक, ब्रेड तक, चना तक, तिल तक कुछ दान कर देगा। भिखारी रहेगा तब ना, सब संपन्न रहेगा तो किसको दान करोगे। तो ये सब नहान हो जाएगा, गीत गाएगा उसका। तो ये चीज़ है कि जैसे हमको FIR करने के लिए रोका, या हमको फ़ोन आके दे दिया मुखिया बा, तो बदरिया क्या करेगा, खुश हो जाएगा, उसका पूरा घर, और डेफिनेटली वो उसी के पक्ष में आएगा, मेरे पक्ष में तो आएगा नहीं। मेरे पक्ष में आएगा तो कहेगा कि हम बात करेंगे, मंत्री जी से हम बात करेंगे, और मंत्री जी कहेंगे हम संतरी जी से बात करेंगे। यदि मेरे सामने मतलब नहीं सके बात में, तो इतना ही अच्छा बन के निकल जाएगा, और क्या कर लेगा। तो यही कारण है कि हमारे देश में भारतीय तो भारत में ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा है, विदेशी क्या करेगा। कोई गाँव बथा नहीं है, जनता नाथ है। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो हुआ था बंगाल में, जो लॉर्ड क्लाइव के समय में, वही स्थिति अभी भी है। तुम भटकते रहोगे, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, कोई जवाबदेही है ही नहीं। ऊपर से ये भी है कि इस लोकेलिटी में इस जाति का या इस जेंडर का आदमी खड़ा होगा। अजीब बात है भाई, ये लोकतंत्र है कि जोकर का तंत्र है।
योग्यता के हिसाब से कोई भी खड़ा हो सकता है, तो नहीं जेंडर। और मैं वहाँ पे पुरुष मान लो कि महिला का लोग तुम बांटती हो, महिलाएं खड़ी होगी, अब महिला गोबर रहेगी तो कहाँ से होगा? तुम जाति विशेष में, धर्म विशेष में, तो तुम जेंडर विशेष में तुम कैसे बांट सकते हो लोकतंत्र को? क्या बोला जाएगा? तो ये स्थिति है, तो कोई जवाबदेही तो है नहीं। तुम जो ये भी नहीं कह सकते कि हम प्रधानमंत्री बदल देंगे, हम ये बदल देंगे, हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। अब देखो तुमने बिहार की स्थिति देखो कि किसको वोट दिया गया, कौन हुआ, कैसे हुआ, आगे भी क्या होगा, कुछ नहीं। तुम वोट देने का, यहाँ की जनता का अधिकार से वोट देने का है कि अपने लोकेलिटी का विधायक, सांसद ये सब चुने। और वो तो एक एक घर को जानता है, वो तो एक एक व्यक्ति को जानता है। कोई इसके खिलाफ यदि जाएगा तो उसको ठीक भी करना आता है, उसको कूटनीति भी करनी आती है। अरे छोटा सा टेरिटरी में है, वो नाम बाकायदा नाम के साथ जानता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या करना है, किसको क्या ज़रूरत है, किसका क्या अभाव है, किसको कैसे खरीदना है, वो सब जानता है। तो अपनी लोकेलिटी में जीत कर जाना, तो और जो पार्टी बड़ा रहता है वो सैनिक ज़्यादा छोड़ सकता है, वो अपना विधायक ज़्यादा खड़ा कर सकता है ज़्यादा जगहों में, तो डेफिनेटली वो हमेशा ही जीतेगी। शासन परिवर्तन तभी एकदम डिफरेंट कोई व्यक्ति बन सकता है जब एकदम निर्दलीय ही, चारों तरफ पूरे देश में निर्दलीय ही चुना जाए। ऊपर से यहाँ पे जो चुनाव की प्रक्रिया है कि एक साथ पूरे देश में चुनाव भी नहीं होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको लेकर आप मैंने देखो ना कि इतना ट्रांसपेरेंट केस होने के बाद, सिर्फ मेरा केस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना जाने कितने केस देश में है जिसका कोई माई बाप है नहीं। इसी का परिणाम है ना। हम तो एक छोटा सा मेरा केस तो मेरा एक है, लेकिन मेरे जैसे न जाने कितने केस है, उस सबको मिलाकर अब 6 करोड़ पेंडिंग केसेस का एक पहाड़ खड़ा हुआ है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है न जज पे, न न्यायालय पे, न कोई जवाबदेही है। एक एक केस का 20-20 साल यदि लग रहा है तो उसके भुगत कौन रहा है? कोई नहीं। वकील भी जज है, जज भी जज है, पुलिस भी जज है, किसी का नहीं। जो उसमें पर्टिकुलरली जो इंसान जो भुगत रहा है उस पर चीज़ है कि युवा जागरूक होगा तो ये जो अभी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जैसे लड़ाई कर रहा है, कुत्ता की तरह मार खा रहा है, अब कुत्ता की तरह भौंकने जा रहा है, एकजुट हो रहा है, बार बार लतिया के भगाया जा रहा है बिना सेंस के, ये इस तरह की लड़ाई करेगा अमेंडमेंट के लिए, संविधान बदलने के लिए, चुनाव प्रक्रिया बदलने के लिए, और मुफ्तखोरी छोड़कर न्याय और शिक्षा फ्री करने के लिए, शिक्षा में एकरूपता करने के लिए। लेकिन ये तो पहले ही बाटल है, धर्म में, जाति में, इसमें उसमें जीव निकाले बैठा रहता है। कोई जूता देता चाटे, कोई हाथ इसीलिए बैठा रहता है कि कोई भीख देता खाए, मम्मी का टंगड़ी चियारले रहता है कि कोई चोते तब पैसा दे, तब जाके भकोसेंगे मछली या भात, मुर्गा और भात। ये हालत है। माने मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पर, ये पूरे बिहार में कोई मिला ही नहीं। माने सोशल मीडिया पे हम गए तब ना जाके कुछ सपोर्ट मिला। यहाँ पे A to Z जितना आदमी जो गर्दन पे मुंडी लेके हिलाते चलता है, खाली मुंडी, किसी को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये घटना जो है गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकते। उसके पीछे क्या कारण है? सामूहिक चौथाई का कारण है कि और कोई DNA की गड़बड़ी है कि क्या है? तो बाप मतारी का कोई अथी का दोष है, वो तो क्या ही कहा जाए। बट ये जो लेकिन चीज़ है कि इग्नोर कर रहा था, काहे को इग्नोर कर रहा था, कैसे इग्नोर कर रहा था, क्यों कर रहा था? एक तो तुम्हारी समानता, तुम्हारी विचारधारा उससे मिलती है, इसलिए तुम उसके साथ दे रहा है। ये खुद का जमीर संस्कार होता है, घर की परवरिश, घर का DNA, वो सब जो होता है वो भी नहीं है। कोई समाज का दबाव नहीं है, न्यायालय कानून का कोई डर नहीं है। समाज का दबाव सोशल मीडिया पे जाने पे जो समर्थन मिलेगा, थू होने लगा तो आया, फिर शांत हो गया। ये है स्थिति। तो इंडियंस खुद इंडिया पे ट्रस्ट करने के लिए मरे क्या है? क्या ट्रस्ट करेगा कोई? यहाँ कोई न्याय है, कोई दबाव है, कोई सामाजिकता है? कुछ नहीं। ये ह्यूमन राइट्स है कि मानवाधिकार, ये महिला आयोग है कि क्या है? पूरा गाड़ बथान है। क्या हम महिला थाना में भी आवेदन देकर आए थे, हम एंटी करप्शन में भी दिए हैं, ईमेल वो है। ये कन्हा जो था साला, ये गौतम पांडे नाम था साला कुत्ता का,
कहीं कुछ नहीं। तो ये है, यदि ये मेरे साथ हो रहा है तो किसी के भी साथ हो सकता है, सबके साथ हो रहा है, कि समाज है ही नहीं। अपना जब गांड में आया है कि जिंदगी में दूसरा परीक्षा तो हम पास कर नहीं पाएंगे, इतना पैसा इसमें दिल है, बाप रे बाप कर्जा में डूब गया है, जमीन बेचा गया है, घर गिर भी है, तमाम चीज़, तो लात खा रहा है, डंडा खा रहा है, ये तो कोई तुक बनता है। हम तो देखें कि बाढ़ आया है, मैंने इतना ज़्यादा, तुम्हारा उम्र खत्म हो रहा है तो तुम उसमें तैयारी करेगा, पढ़ेगा ना कि जो नहीं निकला है नोटिफिकेशन उसके लिए लात खाएगा। बोल रहा है कि उम्र खत्म हो जाए तो उसमें तुम धड़ाधड़ करेगा ना। तो ये नोटिफिकेशन निकलवाएगा, तब उसमें एग्जाम देगा, तब टीचर बनेगा, अब पढ़ा के हरा देगा। तो ये है हमारे समाज की सच्चाई। तो ऐसे ही लात खा रहा है, बहुत बढ़िया है। अभी बैठल है दिलीप यादव, तो उसका संगी साथी सब, हितैषी सब जो है वो अथी निकाल रहा है, कथी कैंडल मार्च निकाल रहा है, तो लालटेन मार्च निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है। तो ये सब इसमें है, अपना अपना पड़ता है। तो ये करके इसको लगता है कि समूह में बोलना मैंने सामूहिक चौदाई है, सामूहिक चौदाई से उत्पन्न है, तो समूह के का इलोकेट वैल्यू है। अदरवाइज बातों की, सच्चाई की, तार्किकता की कोई वैल्यू नहीं है।